नाज़रीन, तख्ते लाहौर की तहसील रायविंड, ये वो इलाका है जो बुनियादी तौर पर है तो तख्ते लाहौर का बिल्कुल हमसाया इलाका, लेकिन यहाँ पर कानून मौजूद ना होने की वजह से हालात व वाक़यात ये हो चुके हैं कि कतई तौर पर आज के रायविंड में और इलाका गैर में कोई फ़र्क बाकी नहीं रह गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले एक महीने के दरमियान इस रायविंड में तकरीबन 18 कत्ल कर दिए गए। पुलिस इन मामलात में आगे बढ़ने से कासिर है, पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही, पुलिस कतई तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, और अब 18वीं जान जो है वो भी छीन ली गई है, ले ली गई है। आज जिस मामले पर टीम लाहौर पूछता है बात करना चाह रही है वो है एक भाई का जो कि 2 बहनों का अकलौता भाई था, माँ बाप का वाहिद सहारा, और उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल। मुबैना तौर पर जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया दोस्तों की जानिब से, और उसके बाद जान भी ले ली गई, बाकायदा सुए मार कर, मुंह में सुए मारे गए, पूरे जिस्म पर सुए मारे गए। और ये शर्मनाक वाकया रायविंड पुलिस की नाक के ऐन नीचे हुआ। घर से जब जहांजेब गायब हुआ उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस को मशकूक लोगों के हवाले से भी बताया गया, लेकिन पुलिस कोई काम नहीं कर सकी, सिर्फ टांग पर टांग धरे तमाम मामलात देखती रही। अल्टीमेटली नतीजा ये निकला कि गुज़श्ता रोज जहांजेब की डेड बॉडी जो है वो एक खुले मैदान में से मिली। पुलिस अपनी तरफ से अपने तय तमाम कार्रवाई कर दीजिए कि डेड बॉडी मिल गई है, मामला हल हो गया है, लेकिन इस तमाम मामले को समझना अगर चाहें कि इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ किसने फेस की है तो उन लोगों को मिलना पड़ेगा जिनके घर में वो पला, जिनके घर में वो बड़ा हुआ, जिनके घर में उसके हवाले से ख्वाब देखे गए थे, आंखों में ख्वाब सजाए गए थे कि 2 बहनों का अकलौता भाई बड़ा होकर इनके सर पर दस्ते शफकत रखेगा, लेकिन वो छीन लिया गया। जिम्मेदार कौन है? दोस्त हैं, मुआशी मसाइल हैं, मुआशरती मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, लेकिन इन तमाम मामलात में नालायकी है, नाअहली है मेरी पुलिस की। मुस्तकिल इस मामले में एहतजाज भी रायविंड में देखे जाते रहे, लेकिन मैं ना मानूंगा रवैया और पुलिस का वही रवायती ढिठाई का रवैया। फैमिली से मिलने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आए लोगों की बात आला ऐवानों में बैठे उन अफसरान तक पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है जो हर वक्त एक राग अलापते रहते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेरी मुतबर्रक और मोतबर पुलिस इतना ही काम कर रही है तो इस रायविंड में ये 18वां कत्ल किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप नहीं कर सकते तो क्लियरली बताएं कि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। मिलते हैं फैमिली से, और कोशिश ये होगी कि आईजी पंजाब साहब अपने कान खुले रखिएगा, आपके कानों पर दस्तक देने की कोशिश करिए। आज टीम लाहौर पूछता है, और आवाज़ है इन गरीब लोगों की, इन लोगों की जिनके घरों से लोग छीन लिए जाते हैं, और पुलिस का राग वही है कि हम बहुत काम करें। दिखाते हैं आपकी पुलिस क्या काम कर रही है। एक ऐसा कबीला जो मुश्किल के साथ पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ अपना गुजर बसर करना जानता है। घर का मर्द सारा दिन मेहनत करता है सिर्फ इसलिए कि घर को चलाया जा सके। माँ सारा दिन अपने बच्चों को पालती है इस वजह से कि इनको अच्छी तरबियत दी जा सके, इनको अच्छा पाकिस्तानी बनाया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी मुआशरे में निज़ाम की कमज़ोरी और इंतज़ामी इदारों की नाअहली और नालायकी की वजह से उस खातून से उसका बच्चा छीन लिया जाता है। हमारे साथ जहांजेब की वालदा मौजूद हैं, गम और तकलीफ में है। मैं अपने दिल पे पत्थर रख के इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मकसद आपको बता चुका हूँ कि आपके सामने रखना ज़रूरी है। और आईजी पंजाब साहब कानों की मैल निकाल के बात सुनिएगा कि माँ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, अल्लाह का हुक्म, सबसे पहले तो मामला क्या हुआ, क्या ऐसा ये अजाब क्यों गिर गए? पता नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता चला, बस कोई बुलाने के लिए आया, जहाँ से बैठा पढ़ रहा था, किताब लेके बैठा हुआ था, उसे बस फ़ोन आया, वो चला गया, उसके पेपर थे, वो पेपरों की तैयारी कर रहा था, और बस वो लड़का बुलाने के लिए आया। उसके बाद उसका नंबर ऑफ हो गया, मैं नंबर मिलाती रही, उसका नंबर नहीं मिला, फिर मैं ढूंढने लगी, वो लड़का भी आ गया, साथ ही ढूंढने लग गया। हमारे जो मुजरिम था वो भी साथ ही ढूंढता रहा हमारे साथ। उसी ने आके बताया, उसी ने पूछा वो पता नहीं कहाँ है, मैंने उसको पूछा। हाँ, वो सभी आए थे, सभी घर वाले आए थे, वो भी साथ मेरे साथ ढूंढते रहे हैं। वो मेरा बच्चा नहीं मिला, फिर हम थाने में चले गए रिपोर्ट करवाने के लिए, उन्होंने हमें थाने से बाहर निकाल दिया।
हमारी कोई बात ना सुनी। ऐसा जो नहीं, पुलिस ने आपको थाने से क्यों निकाला था? देखिए आप साहिल है ना, शिकायत लेके गए। कह रहे थे हम रात हो गई है, सुबह बात सुनेंगे, अभी नहीं, अभी जाओ आप अपने घर। SHO सब सो रहे हैं, सुबह बात सुनेंगे। अगर शायद वो रात को बात सुन लेते तो मेरा बच्चा शायद बच जाता, मेरा बच्चा बच जाता। मेडिकल रिपोर्ट में 3 बजे उनकी डेथ हुई है और ये 8 बजे से ढूंढ रहे थे और पता चला है कि ये 3 बजे फोत हुई है। अगर SHO यानी नींद से अगर बेदार रात हो को जाते SHO साहब जाग रहे होते तो आज शायद वो बच जाते। मेरा बच्चा जिंदा शायद बच होना जाते। था, मेरा बच्चा शायद जिंदा था। 3 बजे उसकी डेथ हुई है, सारी रात मेरा बच्चा तड़पता रहा। SHO नींद फरमा रहे थे। नहीं, SHO सब छुट्टी पे थे, उन्होंने खुद बोला कि यहाँ पे वो कह रहे मैं छुट्टी पर था। यानी कि उस टाइम भी झूठ बोला जा रहा है। नहीं पता नहीं झूठ उस टाइम बोला या बाद में बोला। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि आपने जहाँ ज़ेब को पाल पोस के बड़ा किया, जी क्या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ था कि आपके इदारों की नालायकी की वजह से आपको आज ये दिन देखना पड़ेगा? नहीं, ये बात नहीं थी। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। मेरा बच्चा तो इतना अच्छा था, वो बाहर जाता ही नहीं था। वो हर वक्त घर में बैठ के पढ़ता ही रहता था, वो बाहर जाता ही नहीं था। उसके दोस्त ही नहीं थे इतने ज्यादा। मुझे तो आज तक उसके दोस्तों का भी नहीं पता, उसके दोस्त कौन कौन से थे, उसके स्कूल के दोस्त। वो कभी घर भी नहीं आए थे। जिस स्टेशन पे जाते रहे वहाँ पे भी इनको कुछ नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं मिला। दोस्त अपने दुश्मन निकले हैं, बंदा किसी पे बिलीव कर ही नहीं सकता। इन शॉर्ट उनकी हालत देख लो उस बच्चे की, आप खुद फैसला कर लेना कि उसके साथ जो हुआ है, जिन्होंने किया है, उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, जिनका इकलौता बेटा हो। कल को हमें भी मार के जा सकते हैं, हमारे साथ भी जाती कर सकते हैं। अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? और पता क्यों नहीं चला है कि फैसला हो रहा उन्होंने हमारा? एक कत्ल नहीं किया, ये उनका तकरीबन चौथा और 5वां कत्ल है उन लड़कों का। खुद मान यानी वो लड़के यौन कर ये पहली दफा नहीं हो चुका, ये काफी दफा हो चुका है। पहले भी 4 दफा कर लिए, ये 5वीं दफा बहुत उन्होंने बता किया रहे है ये। तो अब ये हमें मारना चाहते हैं, क्यों नहीं पकड़े? हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? जो कतिल पकड़ा गया है ना, वो हमने खुद पकड़वाया है। पुलिस ने नहीं पकड़ा, पुलिस ने एक भी नहीं पकड़ा। उसने बोला कि 2 और नामालूम अफराद उनके साथ के पास साथ थे, जो वो उन्होंने नहीं पकड़े। और जो पुलिस स्टेशन में है वो हम लोगों ने पकड़वाया। और पुलिस क्या कर रही है? लेकिन पुलिस तो मान ही नहीं रही कि हमारे पास कोई बंदा है। नहीं, हमने झूठ पकड़वाया बोला, है, ये हमने पकड़वाया। उनके हमने पकड़वाया है बंदा। एक मार मारी लड़के की, और एक जो वो लड़का को मीडिया में नहीं दिखाना चाहते। वो जो लेके गए ना, जो उसको लेके गया घर से, वही लड़का है, वही पकड़ाया हमने। पुलिस गिरफ्तार किए हुए बंदे को, लड़के को क्यों छुपा रही है? वो इसीलिए छुपा रही है कि मीडिया सामने ना लेके आए लोगों के। मीडिया यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही ये है। जो हालत देख ले, उनको खुद फैसला करना चाहिए कि उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। लड़के की हालत देख लो कि फिर उनको फैसला करो ना कि क्या उनको सजा देनी चाहिए। ये जुर्म करने वाले जो लोग हैं, इनके लिए क्या सजा, माँ होने के नाते क्या उनको ये सजा सजा चाहिए? मिले जैसे उन्होंने मेरे बच्चे को मारा, ईंटें मारी, पत्थर मारी, उसके मुंह में मट्टी डाली, वैसे ही मैं करना चाहती हूँ। जैसे इस्लाम में कत्ल का बदला कत्ल, ऐसे ही मैं भी उनको माफ नहीं करूंगी। मुझे बस इंसाफ चाहिए, उन्हें मेरे सामने लाया जाए, मैं खुद मारूंगी। अपने बच्चे के कातलों को मैं खुद मारना चाहती हूँ, बस उसे मेरे सामने लाया जाए बस। बच्चे के जिस्म पर जो जख्म है, वो कितने जख्म है अंदाजे के मुताबिक? बहुत ज्यादा है। ये चीजें भी सारे जिस्म पे टांगे तोड़ी हैं, सारी ये जुबान काटी है, सारे सुबह मारे हैं, मुंह पे आंखों में भी। बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता, हम लोगों से देखा जाता। अच्छा, मुझे एक रहनुमाई फरमाइएगा कि अगर देखिए 2 चीजें होती हैं कि अगर आपको मारना मकसूद है तो तमीज से भी ये हो सकता था। इस मौत के बाद तशद्दुद की क्या वजह? ये कौन सी ज़हनी सोच है? वो इसीलिए कि पहचान ना सके, चेहरा पहचान में ना है कि ये इनका बच्चा है, इसीलिए उसका फेस खराब कर दिया उन्होंने। ईंटें मार के उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया, उसके मुंह पे ईंटें मारी, पत्थर मारी, उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया ताकि किसी को पता ना चले, शनाख्त में ना आए। ईंटें मारी हैं, दिमाग में ईंटें मारी हैं, सारे ईंटें मार के बहुत बुरा।